दोस्तों नमस्कार। लीड्स और सेल्स रियल एस्टेट के दो सबसे चर्चित वर्ड हैं, लेकिन क्या आपको इनके बीच का रिश्ता पता है? इनके बीच आपके बिजनेस के फ्यूचर और प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत गहरा रिश्ता है, जिसे मैं आज बहुत ही आसान भाषा में आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड में समझाने वाला हूँ। लेकिन इस रिश्ते को समझने से पहले इन दोनों शब्द के दो नए टर्मिनोलॉजी के बारे में हम समझते हैं। लीड्स को हम लीड वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं और सेल्स को हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ जोड़ते हैं। तो लीड वेलोसिटी और यूनिट सोल्ड ये मिलाकर आपके बिजनेस का एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो और इन्वेंट्री लिक्विडेशन स्पीड तय करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा और रिसर्च एनालिटिक्स भी बताने वाला हूं, जो कि आपके बिजनेस के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। तो आइए इस पूरे सब्जेक्ट को हम सिलसिलेवार समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लीड वेलोसिटी क्या होती है। लीड वेलोसिटी वास्तव में आपके बिजनेस में मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल से आने वाले लीड की एक रिलेटिव नंबर्स होती हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज आपने एक मार्केटिंग फनल बनाया हुआ है, जिसमें आपने मेटा से एड्स डाले हैं। तो मेटा से पहले महीने आपको 100 एड्स आते हैं, दूसरे महीने आपको 50 ऐड आते हैं और तीसरे महीने मान लीजिए 70 ऐड आते हैं। तो पहले महीने से दूसरे महीने में लीड वेलोसिटी -50% हुई, क्योंकि आपको 50 लीड कम आई। दूसरे महीने आपको 20 लीड ज़्यादा आई, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगभग 40% ज़्यादा लीड आ रही है। अगर आप इसे पहले महीने से तीसरे महीने में देखेंगे तो आपके लीड में -30% की वेलोसिटी आ रही है। अर्थात आपके बिजनेस में लीड वेलोसिटी इंक्रीमेंटल रूप से कॉन्सेक्यूटिव मंथ में ग्रोथ में रहनी चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस के प्रेडिक्टिव नंबर्स को देख सकते हैं और अपनी यूनिट सोर्स को एलोकेट कर सकते हैं। नंबर 2, यूनिट सोर्स। यूनिट सोल्ड का सीधा साधा अर्थ है कि आपने कितनी यूनिट पूरी तरह से सोल्ड कर दी है। कई बार डेवलपर्स बुकिंग्स को यूनिट सोल्ड कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपने रिसर्च में और डिफरेंट बिल्डर से बातचीत के दौरान ये देखा है कि बुकिंग कई बार रिवर्स हो जाती है। तो बुकिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड हमेशा नहीं हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लीड वेलोसिटी और यूनिट सोल्ड का रिलेशन कैसे तय किया जाए कि आपके बिजनेस का प्रेडिक्टिव सेल्स और प्रेडिक्टिव कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहे। आइए हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और इसे रायपुर के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से लेते हैं कि किसी बिल्डर ए ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें उनके 4 टावर हैं। रेरा के नियमों के अनुसार नॉर्मली वो 10 फ्लोर की एक टावर क्रिएट करेंगे और एक फ्लोर पर उनके 4 यूनिट्स होते हैं। तो 10 × 4 × 4 इक्वल टू उनके टोटल 160 यूनिट्स होते हैं, जिसे उन्हें 5 सालों में कंप्लीट सोल्ड आउट करके प्रोजेक्ट से एग्जिट लेना है। अब मिस्टर ए ने तय किया कि इस पूरे यूनिट्स को वो 3 ईयर्स में सोल्ड करना चाहते हैं। तो 3 ईयर में सोल्ड करने के लिए तो उन्हें पर मंथ 5 यूनिट सोल्ड करनी होगी। एक रिसर्च के मुताबिक ऑनलाइन लीड्स या ऑफलाइन लीड्स रियल एस्टेट में मैक्सिमम 10% और मिनिमम 2% तक कन्वर्ट होती हैं। हम इनका एक एवरेज लेते हैं 6% का कन्वर्जन। तो उन्हें अगर 5 सेल हर मंथ क्लोज करनी है तो 6% का कन्वर्जन रेट अगर हम लेकर आते हैं तो उन्हें 83 हॉट लीड्स चाहिए होंगी। 83 हॉट लीड्स को अगर हम फिर से कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें लगभग 1383 क्वालिफाइड लीड्स चाहिए होंगी। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉलिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं, लगभग 69,150 कॉल पर महीने करने पड़ते हैं। अब अगर इस लीड वेलोसिटी को वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो सेल्स है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से डाउन होगी, और जब उनकी एक्सपेक्टेशन से सेल्स डाउन होगी तो वो डिफरेंट चैनल जैसे डिस्काउंटिंग, डिलेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन या कमिटमेंट वर्सेस कंप्लीशन के जो नॉर्म्स होते हैं उस पर कई बार पिछड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि लीड वेलोसिटी और यूनिट सोर्स का मैथमेटिक्स कंप्लीट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। आपने ये तो समझ लिया कि गैप्स कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस गैप्स की वजह क्या है? इस गैप्स की सिर्फ 3 वजह है। सबसे पहला, वीक सेल्स फॉलोअप।
Number 2, untrained sales team. And number 3, poor lead qualities. इसे थोड़ा शॉर्ट में ही लेकिन समझते हैं। मैक्सिमम बिल्डर्स के यहाँ मैंने देखा है कि या तो वो टेली कॉलिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं, जहाँ पर वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट चालू होती है कि क्या आप कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और 99% टाइम नहीं से जवाब शुरू होता है। दूसरा, अगर वो एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स या लीड कैंपेन रन करते हैं तो उनकी लीड ऑटोमेशन सिस्टम बहुत ही पुराने सिस्टम पर होती है, या फिर वो मैनुअल डिलीवरी पे डिपेंडेंट करते हैं। अर्थात लीड्स के रजिस्टर होने और फर्स्ट फॉलोअप होने के बीच का समय बहुत ज़्यादा रहता है, और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप लीड रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट कॉल के बीच का डिफरेंस 60 मिनट से कम है तो क्लोजर की प्रोबेबिलिटी 75% बढ़ जाती है। दूसरा और इम्पोर्टेंट कारण है अनट्रेन्ड सेल्स टीम। आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स टीम आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, लेकिन आप सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे कम एफर्ट उसकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे लगाते हो। जरा सोचो कि आपका एक प्रोबेबल लीड जो आपकी एक यूनिट खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है, उसे एक अनट्रेंड या सेमी ट्रेंड सेल्स पर्सन के द्वारा अगर कॉल अटेंड किया जाता है तो क्या उनको वो उस तरीके से क्वालिफाई कर सकता है जिस तरीके से एक हाईली स्किल्ड पर्सन कर सकता है? डेफिनेटली नो। और इसी कारण आप देखेंगे कि लीड तो रजिस्टर हो जाती है लेकिन क्वालिफिकेशन रेट बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड, पुअर लीड क्वालिटी। पुअर लीड क्वालिटी के कई फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हो तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है लो CPL, मीन्स लो कॉस्ट पर लीड। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लो CPL के लिए आपके मार्केटर ने कहीं ऑडियंस टारगेटिंग तो ब्रॉड नहीं कर दी है, कहीं जेनेरिक टारगेटिंग के थ्रू आपको लीड लाकर तो नहीं दे रहे हैं? अर्थात आपको नंबर ऑफ लीड्स तो बहुत आ रहे हैं बट वो लीड्स जेनेरिक हैं, आपके नीश स्पेसिफाइड नहीं है, और इस कारण से वो लीड जब क्वालिफिकेशन मेथड में जाते हैं तो वह चर्न रेट या ड्रॉप रेट बहुत हायर होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लो CPL के बावजूद भी अगर देखेंगे तो जेनेरिक टारगेटिंग के कारण कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको हाई क्वालिटी लीड्स की अपेक्षा कई बार ज़्यादा दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि इस गैप्स को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव फॉलोअप के थ्रू हम अपने वीक फॉलोअप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और इफेक्टिव फॉलोअप के लिए आज की डेट में AI जनरेटेड फॉलोअप सिस्टम से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक जहां पर 60 मिनट से पहले लीड्स को फॉलोअप किया जाता है, कन्वर्सन की प्रोबेबिलिटी 75% तक बढ़ जाती है। नंबर 2, लीड क्वालिफिकेशन। हाई क्वालिटी लीड पर फोकस करें। आपकी मार्केटिंग का बेंचमार्क CPL नहीं, इफेक्टिव लीड कन्वर्सन फनल होना चाहिए, जहां पर आप एक्विजिशन रेशियो वर्सेस रजिस्ट्रेशन रेशियो को टारगेट करें। अगर हाई CPL पर भी ज़्यादा बेटर लीड आती है तो वो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकती है। एंड नंबर 3, इन्वेस्ट इन योर फर्स्ट लाइन सेल्स टीम, बिकॉज वो आपके ब्रांड वैल्यू के कैरियर हैं, इसलिए उनका क्वालिफाइड होना, ट्रेंड होना और सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों याद रखिए, ज़्यादा लीड आना ज़रूरी है, क्योंकि लीड वेलोसिटी फास्ट होगी तभी सेल्स कन्वर्सन अच्छी होगी। लेकिन लीड वेलोसिटी बढ़ाने के लिए जेनेरिक टारगेटिंग, लो CPL और जेनेरिक टेली कॉलिंग जैसे मेथड्स पर डिपेंड मत होइए। आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप बेटर CPL के साथ मोर क्वालिफाइड लीड्स ला सकते हैं, और आपकी लीड वेलोसिटी को ट्रैक करके आप अपने सेल्स फनल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी सेल्स प्रेडिक्टेबल होगी, और जब सेल्स प्रेडिक्टेबल होगी तो आप अपने बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से लीड वेलोसिटी और सेल्स कन्वर्सन को आप, बहुत सारे दूसरे बिल्डर जिन्होंने इसे यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाया है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। तो वो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बताएंगे कि किस तरह से दूसरे शहरों के बिल्डर्स ने इस प्रोसेस को अपनाकर अपना बिजनेस बढ़ाया है। समय है अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाने की, क्योंकि आपका कंपटीशन इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रहा है। या तो आप प्रोएक्टिवली आगे बढ़िए या फिर उनके फॉलोअर्स बनिए, चॉइस आपकी होगी। दोस्तों याद रखिए, ज़्यादा लीड आने से ज़्यादा सेल्स होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लीड वेलोसिटी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ क्वालिफाइड एंड लीड क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है।
लीड के लिए आपका प्राइमरी बेंचमार्क कभी भी CPL नहीं होना चाहिए, क्योंकि CPL घटाने के लिए मार्केटिंग एजेंसी कई बार जेनेरिक टारगेटिंग करती हैं। टेली कॉलिंग से हमेशा आपको क्वालिफाइड लीड्स आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि जैसे बड़े सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ के बिल्डर्स AI बेस्ड फनल इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से अपनी हाई क्वालिटी लीड वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं और अपना कन्वर्सन फास्ट कर रहे हैं, जिससे उनके बिजनेस की प्रिडिक्टेबल सेल्स प्रॉफिट के साथ क्लोज हो रही है और वो ऑन टाइम अपने बिजनेस से एग्जिट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि वही फनल आपके लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा सके तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूलर का लिंक दिया हुआ है। अभी आप एक अपॉइंटमेंट बुक करो, जहां हम और आप मिलकर अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे कि आपकी क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसे कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व किया जा सकता है, और वो भी AI के साथ।